मैं तो एक बात बता रहा हूँ, जोगी जी के जो मॉडल है ना, देश के संवैधानिक और न्यायिक व्यवस्था को खत्म कर देगा। वो कह रहे हैं कि अगर उस मॉडल को हम अपना ले तो बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के एक भी नेता सड़कों पर नहीं दिखेंगे। एनडीए के सामने कैसे टिकेंगे आप लोग? जिस तरीके से विपक्ष एकजुटता को लेकर के कार्यक्रम चल रहा है, कैसे ये लड़ाई संभव होगी? देखिए, देश की जनता जो है एनडीए के खिलाफ हो चुकी है और यही जनता की एकता जो है एनडीए को सत्ता से वंचित करेगी और वही जनता की एकता जो है राजनीतिक दलों को एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए देश के अंदर मजबूर करेगी। लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ की मुहिम चला रहे हैं, कहाँ पे लग रहा है ये खतरे में है लोकतंत्र? अरे आपको क्या लग रहा है? अभी योगी और मोदी मॉडल, जिसको न्यायपालिका पर विश्वास नहीं रह गया और जिसको न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है, वो देश के संवैधानिक व्यवस्था की क्या रक्षा करेगा? सम्राट चौधरी जी का एक बयान है कि मुख्यमंत्री जी को योगी जी से सीखना चाहिए इनकाउंटर वाला रूल यहाँ भी है। क्या आप लोग बजरंग दल के जो नेता पकड़ाए हैं, क्या वहाँ पे इनकाउंटर का रूल अपनाएंगे आप? मैं तो एक बात बता रहा हूँ, जोगी जी के जो मॉडल है ना, देश के संवैधानिक और न्यायिक व्यवस्था को खत्म कर देगा। वो कह रहे हैं कि अगर उस मॉडल को हम अपना ले तो बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के एक भी नेता सड़कों पर नहीं दिखेंगे। लेकिन बिहार की जो महागठबंधन की सरकार है, वो संविधान और न्यायिक व्यवस्था पर पूरी उसकी आस्था है। अगर कोई क्राइम करता है, कोई देशद्रोही काम करता है, समाज विरोधी काम करता है, तो इस काम को देखना जो है न्यायपालिका का काम है। अपराधियों के खिलाफ ये जीरो टॉलरेंस से बता रहे हैं। ये जीरो टॉलरेंस बिहार के अंदर है। बिहार के अंदर हमने कई नेताओं को, कई अपराधियों को जो है न्यायिक प्रक्रिया के अधीन उनको सजा दिलवाया भी, उनको खत्म भी किया, फांसी पर भी लटकाया, आजीवन कारावास भी दिया। तो बिहार की जो व्यवस्था है, बिहार की महागठबंधन की जो सरकार चल रही है, ये इसका पूरा का पूरा न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास है और न्यायिक व्यवस्था के रास्ते ही अपराध का खात्मा हो सकता है। और एक अपराध के नाम पर स्टेट अपराध करे, ये दोनों बातें नहीं चल सकती। अगर कोई अपराधी है तो उसको कत्ल करने का स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। स्टेट कत्ल करता है तो वो भी अपराधी है और संवैधानिक व्यवस्था जो न्यायपालिका है उसको भी वो जो है कमतर आंकने की कोशिश करता है। योगी जी कहते हैं कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। जिस प्रकार से एनकाउंटर है उसके बाद बधाई दे रहे हैं अधिकारियों को। योगी जी अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, मिला तो रहे हैं, लेकिन अपने जो है पुका फाड़ के संसद के अंदर रह रहे थे, विधानसभा के अंदर रह रहे थे, वो दिन भी तो याद कीजिए। अगर पुलिस को हमने इसी तरह से अधिकार दे दिया तो न्यायालय की क्या जरूरत रह जाएगा? और जोगी जी उसी पुलिस से त्रस्त संसद के अंदर रो कर अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहे थे। जोगी जी को तो शर्म आनी चाहिए। देश के संवैधानिक व्यवस्था पर, राज्य के संवैधानिक व्यवस्था पर बैठा हुआ है, वो आदमी जो है न्यायिक प्रक्रिया को समझने के लिए तैयार नहीं है। जिस प्रकार 2 इनकाउंटर यूपी में हुआ तो कैसे देख रहे हैं आप? क्या है? देखिए, इनकाउंटर नहीं हुआ, पकड़ कर मार दिया गया है और ये मारने का अधिकार स्टेट को नहीं है। स्टेट की जिम्मेवारी है, अपराध किया तो पकड़ कर सलाखों के अंदर डालो और फिर जो है सीआरपीसी के आईपीसी के जो धाराएं हैं उसके आधार पर जो है ट्रायल करो। ट्रायल के आधार पर जो चीजें आती है, फांसी देना है फांसी देगा, आजीवन कारावास देना है आजीवन कारावास देगा। ये कोर्ट का काम है, जोगी और मोदी का काम नहीं है। ये योगी जी का न्याय मॉडल कहा जा रहा है। ये गुंडा मॉडल है योगी का, ये न्याय मॉडल नहीं है। न्याय मॉडल बिहार के अंदर है। हमने एक से एक माफिया को जो है कानून के दायरे में लाकर जो है सबक सिखाया है और हमारा बिहार जो है जीरो अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस पर जा रहा है। मेडीवर्ल्ड अत्याधुनिक सुविधा से लैस विश्वसनीय ट्रॉमा सेंटर, जाइठाम आईसीयू, सीसीयू, एनआईसीयू, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी संग संग उत्कृष्ट लैबक व्यवस्था अछि। अनुभवी डॉक्टरक पैनल और 24 घंटा महिला डॉक्टरक उपलब्धताक बीच समस्त गंभीर बीमारीक इलाज कयल जाइत अछि। सम्राट चौधरी जी टिक नहीं पाएंगे। जब उस मॉडल को हम अपना लेंगे ना महागठबंधन के लोग बिहार के अंदर, तो सम्राट चौधरी जो है घर से निकलना बंद कर देंगे। लेकिन हमारी न्यायिक व्यवस्था में, देश के संघीय और संवैधानिक व्यवस्था में महागठबंधन सरकार के विश्वास है कि जोगी जी की राजनीति भी यहाँ चलेगी और सम्राट चौधरी की भी राजनीति चलेगी। लेकिन राजनीति चलेगी, अपराध नहीं चलेगा। अपराध चलेगा तो हम संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत उनको कुचल देंगे। सर, आज़ादी की लड़ाई में आप लोग जितने लोग शामिल थे, इतिहास से उसको हटाया जा रहा है, इतिहास बदला जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के मुखबिर थी।
इस देश के आज़ादी के जो आंदोलन चल रहे हैं उसके साथ वो गद्दारी कर रही थी, कई लोगों के खिलाफ उसने गवाही दी, कई तरह की गद्दारी की। तो भारतीय जनता पार्टी के जो ऐतिहासिक लड़ाई की जो विरासत में उसकी कोई भूमिका नहीं है, और इसलिए न्यू जनरेशन के जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आधारित है उनको पढ़ाना चाहते हैं कि हम ही देश के सबसे बड़ा जो है देशभक्त है। तो उसके लिए वो इतिहास बदल रहे हैं, लेकिन इतिहास बदलने से बदलने वाला नहीं है। किसी एक देश के अंदर कुछ इतिहासों में हेर फेर कर दीजिए तो ये तात्कालिक होगा, दीर्घकालीन जो सच है वो सामने आएगा, सच का इतिहास जीतेगा, झूठ का इतिहास हारेगा। सर एक सवाल है, अगर आपके बच्चा पूछे कि महाराणा प्रताप बहुत बहादुर थे, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, तो किसके खिलाफ लड़ी, तो आप क्या बताइएगा? देखिए, महाराणा प्रताप बहादुर थे, किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? जो सच है इस सच को हटा दिया जा रहा है। सच को हटाया जा रहा है, लेकिन वो हटाने से सच हटने वाला नहीं, क्योंकि भारत जो है अब 18वीं सदी के भारत नहीं है, और भारत दुनिया से कटकर जिंदा नहीं रह सकता। इसी इतिहास का जो लेखन होता है वैज्ञानिक प्रविधियों के आधार पर होता है। जब वैज्ञानिक प्रविधियों के आधार पर होगा तो बहुत सारे तथ्य जो लिखे जा रहे हैं वो झूठ होंगे, वो तत्कालिक होंगे, दीर्घकालिक नहीं होंगे। सरकारें बदलेगी, इतिहास जो है तार्किक और वैज्ञानिकता के आधार पर लिखे जा रहे हैं, आगे भी लिखे जाएंगे। मोदी जोगी आते रहेंगे, इतिहास की जो सच्चाई है वो किसी से छिपने वाली नहीं है। परिचय दे दीजिए। डॉक्टर सत्येंद्र यादव, MLA 114 मांझी विधानसभा, CPIM।